हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 91। डेट है इस वर्कशीट की 26 फ़रवरी 2021। आज की वर्कशीट में बच्चों आपके लिए एक अपठित गद्यांश दिया गया है। आइए पढ़ते हैं इसे। जीवन में सफल वही है जो उपयुक्त समय पर उपयुक्त चुनाव करना जानता है। यानी कि सही समय पर सही चीज़ को चुनना, वही व्यक्ति सफल होता है। गलत चुनाव करते ही हानि सुनिश्चित हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ का गलत चुनाव करते हैं तो हमारी हानि होना यानी हमारा नुकसान होना तय होता है। कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं, यानी कुछ चीज़ों का जो चुनाव होता है वो हमारे बस में नहीं होता है, जैसे कि माता पिता का, जन्म मृत्यु का। किंतु कुछ हमारे बस में है, जैसे कि हमें जन्म कब लेना है, कब मरना है, ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम सही तरीके से चुन के सही समय पर चुनकर सफल हो सकते हैं, जैसे कि जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर है, जैसे कि संगति का चुनाव, आलस्य या परिश्रम का चुनाव, यानी कि हमें कैसी संगति चुननी है, अच्छे लोगों के साथ रहना है या बुरे लोगों के साथ रहना है, हमें आलस्य करना है या परिश्रम करना है। ठीक है, अगर हम आलस करेंगे तो जीवन में असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम परिश्रम करेंगे तो जीवन में सफल हो जाएंगे। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब हमारे जीवन मतलब इस तरह के जो चुनाव होते हैं ये हमें जीवन में सफल या असफल बना सकते हैं। संगति का चुनाव इन सब में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस चुनाव पर हमारा आचरण, कर्म, विचार, भाषा स्तर, मनुष्यता और हमारी सफलता असफलता निर्भर करती है। तो संगति के चुनाव पर हमारी हर चीज़ निर्भर करती है, जैसे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा भाषा का स्तर कैसा है। जैसे हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारी जो भाषा होती है वो अपने आप बुरी हो जाती है। ठीक है, हमारे जो कर्म होते हैं वो अपने आप बुरे हो जाते हैं, इस वजह से हम असफल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहें तो हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे से पढ़ने में मन लगाएंगे, हमारी भाषा भी अच्छी होगी यानी ठीक होगी, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। तो मनुष्य का चित्र बुराइयों की ओर जल्दी आकृष्ट हो जाता है, यानी अगर मनुष्य को आप देखें तो उसका जो चित्त है, उसका जो मन है वो बुराइयों की तरफ ज़्यादा जाता है और अच्छाइयों की तरफ कम जाता है। इसीलिए हमें संगति, जो हमारी संगति होती है उसका चुनाव सही से करना चाहिए, सही लोगों के साथ रहना चाहिए, गलत लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार पानी सदा नीचे की ओर जाता है उसी प्रकार मनुष्य का मन भी बुराइयों की ओर शीघ्र भागता है। हम लोग हमेशा, जो मनुष्य होते हैं वो अच्छाई की तरफ कम भागते हैं और बुराई की तरफ जल्दी भागते हैं। ठीक है, हम विवेक से काम लेकर अच्छे और बुरे का चुनाव कर सकते हैं और इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम अपने मस्तिष्क का सहारा लें, अपने विवेक का सहारा लें, तो हम अच्छे और बुरे का चुनाव आसानी से कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी सफलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इस पे ही बेस आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर है यहाँ पर कि संगति का चुनाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर हमारा आचरण, कर्म, विचार तथा हमारी सफलता और असफलता निर्भर करती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव मन की तुलना किससे की गई है और क्यों। तो इसका आंसर होगा कि मानव मन की तुलना पानी से की गई है। जैसे पानी सदा नीचे की तरफ जाता है वैसे ही हमारा मन बुराई की तरफ जाता है। ठीक है, मानव का जो मन है वो हमेशा बुराई की तरफ जाता है, वो बुरी बातें बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन अच्छी बातें सीखने में उसे बहुत समय लगता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हम अपने विवेक, ठीक है, हम अपने विवेक यानी अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क से अच्छे बुरे का चुनाव कर सकते हैं और इसी विवेक के आधार पर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन में कौन सफलता प्राप्त करता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि जीवन में सफलता वही प्राप्त करता है जो उचित समय पर उचित चुनाव करना जानता है। तो अगर हम सही समय पर सही चीज़ को चुन लेंगे तो हम अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो आपको इसका कोई एक टाइटल देना है, जैसे कि आप लिख सकते हैं उचित चुनाव, ठीक है, या फिर विवेकपूर्ण निर्णय, ये भी एक उचित शीर्षक हो सकता है, या आपके अगर दिमाग में कुछ आता है तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।